का फैसला किया। वो आहिस्ता आहिस्ता उन लुटेरों की तरफ बढ़ा जिनके पास कैद खाने की चाबी थी। उसने खामोशी से चाबी चोरी की और बेड़ियों को खोलने में कामयाब हो गया। फिर उसने एक घोड़ा चुराया और वहां से फिरार हो गया, लेकिन घोड़ा जंगली और बेकाबू था। इब्राहिम के सफर में मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। रास्ते में कई बार वो घोड़े से गिरा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। थकन, चोटों और परेशानियों के बावजूद वो आखिरकार हरात पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। वो इतना जख्मी था कि एक अजनबी औरत के बाग में गिरकर बेहोश हो गया। औरत ने जब इब्राहिम को जख्मी हालत में देखा तो फौरन रहम खाते हुए उसे अपने घर ले गई और उसका इलाज शुरू किया। चंद दिनों की देखभाल और इलाज के बाद इब्राहिम की हालत बेहतर हो गई। सेहत याबी के बाद उसने औरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जाहिद की तलाश में हरात की गलियों में निकल पड़ा, दिल में अंगूठी वापस पाने का अज़म लिए। इब्राहिम ने हरात की गलियों, बाजारों और कहवा खानों में जाहिद को तलाश करना शुरू किया। हर जगह वो जाहिद के बारे में पूछता, लेकिन कोई उसे न जानता था या कोई वाज़ेह जवाब न देता। कई दिन की मुसलसल तलाश के बाद वो मायूस होकर एक कहवा खाने में जा बैठा, जहां के सुकून में उसने अपनी तकन को थोड़ा कम करने की कोशिश की। कहवा खाने के मालिक ने जब इब्राहिम को परेशान देखा तो उससे पूछा कि वो किसकी तलाश में है। इब्राहिम ने अपनी सारी कहानी सुनाई, अंगूठी का जिक्र किया और जाहिद के बारे में बताया। मालिक ने गौर से सुना और फिर बताया कि जाहिद यहां आ चुका था, लेकिन अब वो कंदहार जा चुका है। ये सुनकर इब्राहिम के दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई और उसने कंदहार जाने का इरादा कर लिया। इब्राहिम ने कंदहार जाने में देर न की और फौरन सफर का आगाज कर दिया। कई दिनों के सफर के बाद वो कंदहार पहुंचा और जाहिद की तलाश में बाजारों और गलियों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कंदहार की रौनकों के बीच इब्राहिम के दिल में अंगूठी वापस पाने की उम्मीद जिंदा थी, लेकिन तलाश आसान न थी। चंद दिनों की मुसलसल कोशिश के बाद एक सराय में उसे जाहिद के बारे में मालूमात मिल गई। सराय के मालिक ने बताया कि जाहिद मसालों का एक मशहूर ताजिर था